हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई जस्ट होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं और बुरहान भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का दिन जी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था क्योंकि आज मेरी अम्मी मुझे ईदी देने आई थी और यहाँ पे जितनी भी मैरिड वुमेन हैं उन वो सब के सब मेरी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं क्योंकि जैसे रमज़ान शुरू होता है हम सब जितनी भी मैरिड वुमेन हैं हमें अपने मेके से आने वाली ईदी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। जैसे रमज़ान शुरू होता है शादी से पहले क्या होता है कि ससुराल से आने वाली ईदी का इंतज़ार होता है, बड़े अजीज़ उसके भी पक्स होते हैं और शादी के बाद ऑब्वियसली अपनी अम्मी का, अपने घर वालों का, अपने भाइयों का आने का इंतज़ार होता है। सो आज बहुत ही सनी ब्राइट सा डे था और मेरे लिए तो आज बहुत ही अच्छा दिन था क्योंकि मुझे आज हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि मेरे घर वाले आने वाले थे। सो सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे बुरहान के कपड़े निकाले और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस शर्ट के साथ उसको शॉर्ट्स पहनाऊँ या उसको पैंट पहनाऊँ। और मेरा डिसीजन जी अभी इन बिटवीन ही था कि शॉर्ट्स पहनाई जाए या उसके साथ पैंट्स पहनाई जाए कि बुरहान ने बोला जी मैं खुद डिसाइड करता हूँ। लेट मी गैस कि मुझे क्या पहनना है। सो उसको तो ये शर्ट पसंद ही नहीं आई। पहले तो उसने मुझे बोला कि मैं ये शर्ट नहीं पहनूँगी, बहुत ज़्यादा उसने नखरे किए। खैर बहुत ज़्यादा तंग करने के बाद फाइनली वो तैयार हो गया एंड लुक एट माई बच्चा से माशाल्लाह 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 वो बहुत प्यारा लग रहा था और दिन ब दिन अब माशाल्लाह से वो बड़ा होता जा रहा है। तो उसने बैठना शुरू कर दिया माशाल्लाह से, दिन ब दिन उसके माइलस्टोन्स बढ़ते जा रहे हैं, शरारतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो बुरहान को अच्छे से तैयार करने के बाद मैंने जी उसका सबसे पहले डे का सेकंड मील बनाया। सबसे पहले स्टार्ट पे जब सुबह वो उठता है तो मैं उसको सेरेलैक देती हूँ। उसके बाद दोपहर के टाइम में कोशिश करती हूँ कोई बहुत अच्छा सा सॉलिड उसको दिया जाए जो कि रिच इन विटामिन हो। यहाँ पे जी मैंने ओट्स का दलिया बनाया है और आज मैंने उसको दूध में बनाया है, पहले मैं पानी में बनाती थी। और एक खजूर जो कि मैंने रात को सौ की हुई थी, मैं हर रोज़ बुरहान को आजकल एक खजूर दे रही हूँ और उसको अच्छे से मैंने मैश आउट किया है। और यहाँ पे जी नाकाम कोशिश हो रही है बुरहान को खिलाने की क्योंकि पहले वो छोटा था और मैं जो खिलाती थी वो खा लेता था, लेकिन अब वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। और अभी यही चल रहा था, खाना खिलाने का टाइम ही चल रहा था कि अम्मी लोग आ गए। मैंने खुद स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग प्लीज़ जल्दी आ जाना ताकि थोड़ा सा टाइम मिल जाए मुझे बैठने का, बातें करने का, क्योंकि मैं अम्मी से बहुत ज़्यादा उदास हुई थी। लेकिन टाइम फिर भी नहीं मिला क्योंकि बहुत ज़्यादा काम थे। यहाँ पे जी मैंने रोल्स और समोसा की फिलिंग की है और इसकी रेसिपी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई थी। ये बहुत मज़े की बनती है और एज़ यूजुअल फ्रूट चाट जो है वो जी अम्मा ही तैयार करती हैं हमेशा से और उन्होंने अपना प्रॉपर पार्टिसिपेशन इसमें दी। उसके साथ जी आज हमने बनाई है बिरयानी। जो लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि जी हमारी बिरयानी के चावल टूट जाते हैं, तो जब आपने दम खोलना है ना तो एक छोटी सी ये टिप है कि उसको थोड़ी देर के लिए उसके ढक्कन को साइड पे रखते हैं और बहुत फिर आहिस्ता आहिस्ता से उसका दम खोलें तो जी चावल बिल्कुल भी नहीं टूटते। और इसके साथ अचार गोश्त की कढ़ाई बन रही है एंड लुक एट दिस टेबल जो कि मैंने खुद अपने हाथों से रेडी किया है। हर चीज़ बहुत अच्छी बन गई, बहुत टाइमली बन गया, शुक्र है अल्लाह का। हमारे घर में काफ़ी मेम्बर्स हैं तो हर कोई एक दूसरे को हेल्प आउट करता है प्रॉपर। और यहाँ पे टेबल मैंने सेट किया, कुछ चीज़ें मैंने बनाई, कुछ मेरी नंद उसने बनाई, कुछ मेरी जिठानी जो है वो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन की। तो बस मिलजुल के आपस के कामों से हम लोगों ने जल्दी जल्दी से सारे काम कर दिए। अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ बहुत परफेक्ट बनी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। और यहाँ पे ये डिस्कशन चल रही थी, अम्मी कह रही थी कि मैंने तो अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया सब कुछ आप लोगों ने यहाँ पे आके ही सिखाया है। सो एक अच्छे नोट पे अल्लाह हाफिज़ हुआ। और ख़ैर मैं यहाँ पे थोड़ी सी उदास हो गई क्योंकि अम्मी चली गई थी। खैर इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ईद पे जाऊँगी, उनसे मिल के आऊँगी। सो फाइनली अब दिखाते हैं जी ईद पे स्पेशली हमें आज ईदी आई क्या है। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं एक्साइटेड थी देखने के लिए वो मुझे ये था कि अज़ीम के सूट का कलर क्या है, क्योंकि अज़ीम के पास कोई 200 सूट होंगे वाइट कलर के। तो सबसे पहले तो ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि शुक्र है अल्लाह का वाइट कलर का सूट नहीं आया, क्योंकि वाइट बहुत ज़्यादा है, एक तो धोने बहुत मुश्किल है और दूसरा भाई उसको संभालना भी बड़ा मुश्किल है। और मेरे जितने भी कपड़े थे इस दफ़ा स्टिच हो के आए थे टेलर से, क्योंकि यहाँ पर हमारा टेलर कपड़े बिल्कुल भी नहीं पकड़ रहा था। तो मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ अम्मी मेरे कपड़े सिलवा के लाइएगा। और यहाँ पे ये सारे मेरे ड्रेसेस हैं और जो कि बहुत अच्छे थे। हर चीज़ एक परफेक्ट नाप के साथ, हर चीज़ बड़ी अच्छी सिलाई हुई थी। और ये बास्केट जी स्पेशली बुरहान के लिए लास्ट टाइम जब ईदी आई थी तो ऐसी बास्केट मेरे लिए आई थी, लेकिन इस दफ़ा जी स्पेशली बुरहान के लिए आई है। नाउ लेट्स सी कि इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले जी परफ्यूम,
ये परफ्यूम मैंने बिन दाऊद पे देखा था और मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट पे मंगवाया है और ये बहुत अच्छा है। उसके बाद जी बुरहान के कुछ ड्रेसेस थे, 4 से 5 बुरहान के ड्रेसेस हैं, कुछ शर्ट्स थी और हर चीज़ बहुत प्यारी थी। मोस्टली मैं बुरहान की शॉपिंग आउटफिटर से करती हूँ, तो यहाँ पे तकरीबन मोस्टली चीज़ें आउटफिटर से ही थी। यहाँ पे एक ड्रेस मेरा और बुरहान का सेम था, उन्होंने पेयरिंग करके भेजी है और जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये जी बुरहान के शूज़ थे। उसके बाद जी बुरहान का खुस्सा, ये भी मैंने खुद स्पेशली मंगवाया था क्योंकि बुरहान को फ़र्स्ट डे मैं शलवार कमीज़ पहना रही हूँ। और जी ये एक फ़ीडर, क्योंकि बुरहान का फ़ीडर आजकल आए दिन टूट रहा है, तो मैंने ऐसे बाय द वे अम्मी से बोला और वो बाज़ार थी तो उन्होंने एक फ़ीडर भी ले लिया। और इतनी बड़ी टोकरी में ये छुटकू सा पैकेट जी मेरे लिए था और मुझे देख के इतनी खुशी हुई कि ये मेरे भतीजे ने स्पेशली खुद बनाया था अपने हाथों से फ्रॉम फाहम ज़िया, और मुझे बहुत खुशी हुई इसको देख के। और एज़ यूजुअल जी बहुत एसेंशियल हमारी कोन मेहंदी और कुछ ज्वेलरी थी। उसके बाद जी कुछ चूड़ियाँ, वैसे मैं ये बैंगल्स वगैरह नहीं पहनती लेकिन बस आ गई तो लेट्स सी देखेंगे। और सबसे मज़े की चीज़ जी ये थी, मुझे हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो फैंसी कार्ड्स होते हैं ना बाज़ार से लिए, जब मुझे लगता है इनमें मोहब्बत नहीं होती। ये जो खुद मेहनत करके कार्ड्स बनते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत का सबूत होता है। सो दिस वाज द होल ईदी। ये रिंग जी स्पेशली मक्का मदीना से आई थी, मेरी फुफ्फो रिसेंटली उम्रा करके आई हैं तो ये वहाँ से मेरे लिए लेकर आई थी। सो दिस वाज द होल ईदी। आई होप कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी ईदी आ गई है कि नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में दोबारा मिलेंगे।